मेरे साथ अरुण राजभर जी हैं। आइए उनसे कुछ सियासी मुद्दों पर बात कर लेते हैं। अरुण जी, अब तो बैठक भी बड़े स्तर पे आपकी शुरू हो गई है, बस्ती देवीपाल मंडल। तो क्या एजेंडा आप लोगों ने सेट कर रखा है अगले कुछ महीनों का? देखिए, अभी तो पहला एजेंडा हमारा है कि बस्ती मंडल और देवी पाटन मंडल की समीक्षा बैठक आज होगी। उसके बाद गांव चलो समाज जोड़ो सदस्यता अभियान पूरे 75 जिलों में गांव-गांव सभी जिले के नेता, मंडल के नेता, प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता, उनकी जिम्मेदारी तय होगी। कौन कौन नेता किस इलाके में, किस किस मंडल में किसकी जिम्मेदारी तय होगी, वो आज बैठक होने के बाद हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। फिर हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो बैठक यहाँ बैठेंगे और उस पर एक एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी तय करेंगे किस मंडल में किस नेता को कहाँ भेजना है। और उसके बाद सदस्यता अभियान पर पूरी फोकस करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सदस्य बनाया जाए। और उसको करते हुए आगे की जो रणनीति लोकसभा की है, किन किन सीटों पर हम विधानसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा है और उन विधानसभाओं में कौन कौन से बूथों पर हम कमजोर रहे हैं, उन बूथों को कैसे मजबूत किया जाए। तो अभी से वो समीकरण बैठा करके हम लोग जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ना है आगामी, उनमें हम लोग अभी से प्रभारियों को नियुक्त करना शुरू कर देंगे और विधानसभा वार बैठकों का दौर शुरू करेंगे। घुमाकर नहीं बल्कि सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक खबर बहुत तेजी से फ्लोट हो रही है कि बीजेपी से दामन मिल सकते हैं। नहीं, देखिए, अब तो ये मीडिया का एक आकलन है। मीडिया के लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, कुछ लोग तो क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं। तो मैं उस पर अभी बहुत विशेष ध्यान नहीं दे रहा हूं। हमारा ध्यान अभी सीधे सीधे हमारे संगठन का है और हमारे कार्यक्रमों का है। आगे के जो भी कार्यक्रम बन रहे हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में हम पूरी रणनीति बना रहे हैं और वो रणनीति जब बन जाएगा तो आपको हर चीज़ दिख जाएगा। क्योंकि बिना रणनीति बनाए मैदान में अगर हम जाएंगे तो हम लौट जाएंगे। 2 सीटें विधान परिषद की खाली हो रही हैं, कुछ उम्मीद आप लगा कर बैठे हैं? ऐसी खबरें चल रही हैं कि आपके बड़े भाई यानी अरविंद राजभर जी को बीजेपी कहीं एमएलसी के लिए भेजना दे। ये तो मैं आप लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ कि क्या खबरें चल रही। खबरें तो बहुत कुछ चलती रहती हैं। उन खबरों पर अगर हमको कुछ पता रहता तो मैं बताता, लेकिन ऐसी कोई अभी कुछ नहीं है कि क्या होने वाला है। आगे क्या होगा न हम जान रहे हैं न आप जान रहे हैं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। अच्छा, क्या माना जाए कि छोटी पार्टियों को का भी मौका मिलेगा गठबंधन करने का? तो 2024 में इस फार्मूले को भी आप तय कर सकते हैं कि उनके साथ मिलकर के भी इलेक्शन में उतरा जाए? वो तो होगा, गठबंधन भी होगा। और जिनको ये अहंकार हो गया है कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत अस्तित्व वाले पार्टी हो गए हैं या बहुत हमारे पास जनाधार हो गया है, तो पिछड़े दलित गरीब वंचित अब ये तय कर चुके हैं कि हमारे समाज की सुरक्षा और हमारे समाज को न्याय और हमारी भागीदारी किस दल में है, वह आपको कुछ दिनों बाद दिख जाएगा। मेरे साथ अरुण राजभर थे, जो कि बहुत बेबाक बात करते हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2024 का जो इलेक्शन है, जो ज़मीन पर रहेगा वही बेहतर लड़ेगा। और ये बड़ी वजह है कि अगर कुछ पार्टियों को गुरूर है इस बारे में, तो वो गुरूर भी जनता कहीं ना कहीं से ख़त्म करेगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।